IITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरीश है और फिटर थ्योरी टॉपिक के अंतर्गत हम लोग इस वीडियो में हीट ट्रीटमेंट यानी कि ऊष्मा उपचार के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग, एनीलिंग, केस हार्डनिंग क्या होता है और ये क्यों किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट होता है कि धातु को यानी कि स्टील में ज़्यादातर हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनको जो है गर्म करके उसके यांत्रिक गुणों को सुधारना। हीट ट्रीटमेंट का हिंदी अर्थ है ऊष्मा उपचार। यह एक प्रकार की क्रिया है जिसमें किसी धातु या मिश्र धातु को निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद किसी निश्चित दर से ठंडा किया जाता है। इस क्रिया से धातु के कुछ ऐच्छिक यानी कि यांत्रिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है। यह प्रक्रिया हमारी हीट ट्रीटमेंट कहलाती है। हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य यानी कि जो हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों करते हैं उसको। तो हीट ट्रीटमेंट जो है धातु को मुलायम करने के लिए उस पर दूसरी प्रकार की मशीनिंग क्रियाएं की जा सकें, इसके लिए भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। कटिंग टूल्स में कठोरता का गुण लाने के लिए जिससे वो दूसरी धातुओं को काट सकें। हार्ड धातुओं में हुई धातुओं की भंगुरता को जो है कम करके उसमें टफनेस का गुण लाने के लिए करते हैं। धातु के ग्रेन्स को रिफाइन करने के लिए यानी कि उसके अंदर जो कण हैं वो जो है एकदम सही से रहें, ताकि उसमें जो है कोई टूटने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाए, जल्दी से टूटे नहीं, इसके लिए भी करते हैं। धातु पर ठंडी या गर्म दशा में कार्य करने के लिए उत्पन्न आंतरिक स्ट्रेस यानी कि जो इंटरनल स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसको जो है दूर करने के लिए भी हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। धातु पर जंग लगने से बचाने के लिए भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि जैसे ऊपरी सतह में जो है उसका हीट ट्रीटमेंट अच्छे से कर देते हैं जिससे उसमें जंग नहीं लगता है। हीट ट्रीटमेंट साइकिल यानी कि हीट ट्रीटमेंट में कैसे किया जाता है हीट ट्रीटमेंट, तो इसमें जो है 3 प्रक्रिया होती है। पहला है हीटिंग, दूसरा है होल्डिंग और सोकिंग, तीसरा है कूलिंग। यानी कि इसको पहले गर्म किया जाता है, फिर कुछ देर उसको जो है उसी तापमान पे रखा जाता है, फिर उसको जो है ठंडा किया जाता है। हीट ट्रीटमेंट में ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं। ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया में जो पहली प्रक्रिया होती है हीटिंग में मेटल या एलॉय को पूर्व निर्धारित तापमान तक गर्म किया जाता है। अब हमें पूर्व निर्धारित तापमान कहाँ से मिलता है? ये जो है जो आयरन कार्बन डायग्राम होता है, इसी तरह हर धातु का अपना एक डायग्राम होता है, वहाँ पे हमें पता लगता है कि किस तापमान पे धातु जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल रही है। जैसे स्टील है तो किस तापमान पे ये ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट में बदल रही है या पेरलाइट से बेरलाइट में बदल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें पता होती हैं, तो वो तापमान हम जो है पहले से पता करके रखते हैं, किस तापमान पे गर्म करके हमें क्वालिटी चाहिए वो प्राप्त होगी। दूसरा इसमें प्रोसेस है सोकिंग यानी कि सोखना। हीटिंग प्रक्रिया के बाद उसी तापमान तक उसे कुछ देर तक रखना चाहिए। सोकिंग टाइम मेटल या एलॉय की मोटाई पर निर्भर करता है, यानी कि जितना ज़्यादा मेटल मोटा होगा उसको जो है उतना ज़्यादा देर तक रखना पड़ेगा। कार्बन और लो एलॉय अवधि जो है 10 mm थिकनेस के लिए 5 मिनट, यानी कि अगर उसकी मोटाई 10 mm है तो हम उसे 5 मिनट तक जो है सोकिंग में रखेंगे। और हाई एलॉय स्टील के लिए 10 mm मोटाई के लिए हम 10 मिनट रखेंगे। तो ये धातु और मोटाई के हिसाब से कितनी देर हमें उसको रखना है, होल्ड करना है, उसको जो है निर्धारित किया जाता है। ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया में अंतिम स्टेप है क्वेंचिंग। क्वेंचिंग का मतलब है उसको ठंडा करना। ठंडा करने के लिए उसको जो है कैसे ठंडा करेंगे, उसके लिए अलग अलग माध्यम होता है। तो स्टील के पार्ट को गर्म करने और सोकिंग में समय देने के बाद उसको ठंडा करने के लिए क्विंच किया जाता है। क्वेंचिंग माध्यम के रूप में प्रायः पानी, ब्राइन सॉल्यूशन, तेल, ठंडी हवा का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम पानी में उसको ठंडा कर सकते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन एक बनाते हैं उसमें कर सकते हैं, तेल में ठंडा कर सकते हैं, ठंडी हवा में ठंडा कर सकते हैं। इसके अलावा उसको हम भट्टी में भी ठंडा करते हैं, फर्नेस में। प्लेन कार्बन स्टील के लिए पानी का प्रयोग हम लोग करते हैं। शुद्ध पानी की अपेक्षा ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि जिसमें सोडियम क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है उसमें अधिक अच्छी क्वेंचिंग होती है, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। एलॉय स्टील की क्वेंचिंग प्रायः तेल में की जाती है, क्योंकि इसको ठंडा करने की दर प्लेन कार्बन स्टील की अपेक्षा कम होती है। कुछ स्पेशल एलॉय की हार्डनिंग करने के लिए हम लोग ठंडी हवा का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। इसमें जो है जब हीट ट्रीटमेंट करेंगे
तो उसमें अक्सर आपका आएगा कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर या अपर क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। लोअर क्रिटिकल तापमान, जब स्टील को गर्म किया जाता है तो उसमें तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। यह तापमान जब 723 डिग्री तक पहुंचता है तो इस तापमान के बाद स्टील की आंतरिक बनावट में कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार जिस तापमान पर स्टील की आंतरिक बनावट में परिवर्तन आरंभ हो जाता है उसे हम लोअर क्रिटिकल तापमान कहते हैं, यानी कि इसको हिंदी में निम्न क्रांतिक तापमान कहते हैं। इसी तापमान पे जाके जो स्टील है उसकी बनावट में परिवर्तन यानी कि चेंज जो है वो प्रारंभ हो जाता है। अपर क्रिटिकल तापमान, जब स्टील को लोअर क्रिटिकल तापमान के बाद और अधिक गर्म किया जाता है तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे स्टील के स्ट्रक्चर यानी कि बनावट में परिवर्तन होता है। अंत में एक ऐसा तापमान आता है जिस पर स्टील का पूरा जो बनावट है वो बदल जाता है, जिसमें आयरन और कार्बाइड मिल जाते हैं। इसके बाद स्टील में जो परिवर्तन है वो रुक जाता है। तो जिस तापमान पे ये स्टील का पूरा स्ट्रक्चर जो है ऑस्टेनाइट में परिवर्तित हो जाता है उसे हम लोग अपर क्रिटिकल तापमान कहते हैं। यह तापमान स्टील में कार्बन की मात्रा पर निर्भर करता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेंज, लोअर क्रिटिकल तापमान से अपर क्रिटिकल तापमान तक स्टील के स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन होता है उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन रेंज कहते हैं। यानी कि एक सीमा के अंदर ये होता है, लोअर तापमान की सीमा और अपर तापमान की सीमा, जिसके बीच में ये चेंज होता है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेंज कहते हैं। हार्डनिंग, हीट ट्रीटमेंट में पहली प्रक्रिया है हार्डनिंग। हार्डनिंग प्रक्रिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में, ये जो है इसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसके ऊपर तक यहाँ पे गर्म किया गया है, यहाँ पे इसको कुछ देर होल्ड किया गया है, फिर यहाँ पे इसको ठंडा किया गया है। ये प्रक्रिया हमारी हार्डनिंग कहलाती है। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में जानते हैं। हार्डनिंग यह हीट ट्रीटमेंट की एक विधि है जिसमें धातु की हार्डनेस का गुण बढ़ाया जाता है, यानी कि इसको और कठोर बनाया जाता है। स्टील में हार्ड होने का गुण उसमें कार्बन के प्रतिशत पर निर्भर करता है, यानी कि जितना कार्बन का प्रतिशत ज़्यादा होगा स्टील उतनी ही ज़्यादा हार्ड होगी। इस विधि में स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग 30 से 50 डिग्री तक अधिक पर गर्म किया जाता है। यह तापमान कार्य की मोटाई के अनुसार पर्याप्त समय तक रखा जाता है जिससे कार्य अंदर तक पूरी तरह से गर्म हो जाए। इसके बाद तुरंत स्टील को ठंडा कर दिया जाता है जिससे स्टील जो है आसानी से हार्ड होती है। हार्डनिंग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कार्य को निश्चित तापमान तक ही गर्म करना चाहिए। कम तापमान पर गर्म करने से स्टील हार्ड नहीं होगी और अधिक तापमान पर गर्म करने पर स्टील खराब हो सकती है। इसके अतिरिक्त कार्य को जितना जल्दी ठंडा करेंगे वह उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा। कार्य को ठंडा करने के लिए पानी, ब्राइन, तेल या तेज हवा का प्रयोग किया जाता है। पानी और ब्राइन प्रायः प्लेन कार्बन स्टील के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। प्रति गैलन पानी में 8% रॉक साल्ट मिलाकर जो घोल बनाया जाता है उसे हम ब्राइन कहते हैं, यानी कि ब्राइन जो है ये पानी और उसमें नमक मिला होता है। ब्राइन के प्रयोग से यह लाभ होता है कि हार्डनिंग करते समय बुलबुले नहीं बनते हैं और हार्डनिंग अच्छी होती है। तेल का प्रयोग प्रायः एलॉय स्टील के लिए किया जाता है। इसमें कई प्रकार के तेल प्रयोग में लाए जाते हैं। अच्छा तेल वह होता है जिसमें फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट अधिक होता है। हाई स्पीड स्टील और टंगस्टन स्टील के लिए तेज हवा का प्रयोग किया जाता है। हाई स्पीड स्टील की हार्डनिंग के लिए प्री हीटिंग की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा हो गया हार्डनिंग प्रोसेस क्या होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि अगर वो हार्ड हो जाएगा तो मजबूत हो जाएगा तो उसमें पार्ट की घिसावट जो है वो रुक जाएगी। स्टील को अन्य धातुओं को काटने योग्य बनाया जा सकता है। स्टील में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। टेम्परिंग, जब स्टील के पार्ट्स या कटिंग टूल्स को हार्ड किया जाता है तो उसमें भंगुरता अधिक हो जाती है, यानी कि ब्रिटलनेस बढ़ जाती है, जिससे उनके टूटने का भय रहता है। इस कमी को दूर करने के लिए टेम्परिंग प्रक्रिया की जाती है, यानी कि टेम्परिंग प्रक्रिया हार्डनिंग प्रक्रिया के बाद की जाती है। उसमें क्योंकि हार्डनिंग करते समय ब्रिटलनेस यानी कि भंगुरता ज़्यादा हो जाती है और भंगुरता की वजह से पार्ट जो है टूट सकता है। इस वजह से हम लोग टेम्परिंग प्रक्रिया करते हैं।
हार्ड किए हुए पार्ट्स को आवश्यकता अनुसार हार्डनेस और भंगुरता कम करने के लिए इसको हम प्रयोग करते हैं। कार्य को बार बार गर्म करने से उत्पन्न आंतरिक तनाव को भी दूर करने के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। स्टील में सही आंतरिक रचना लाने के लिए, उसमें टफनेस और झटके सहन करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए भी टेम्परिंग प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। टेम्परिंग प्रक्रिया में जो है हमारा धातु को गर्म करके उसको वाटर में कूल किया जाता है, यानी कि पानी में उसको ठंडा किया जाता है। टेम्परिंग करने की दो विधियां हैं, पहला है सिंगल हीटिंग विधि, दूसरा है डबल हीटिंग विधि। तो सिंगल हीटिंग विधि क्या है, इसमें कार्य को अपर क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री तक अधिक गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद कार्य को तुरंत पानी में कुछ निश्चित ऊंचाई तक ठंडा किया जाता है, जैसे कि चीजल आदि कटिंग टूल्स को लगभग 12-13 mm लंबाई तक ठंडा किया जाता है। इसके बाद कार्य को पानी के बाहर निकाल लिया जाता है। इसके पीछे की गर्मी हार्ड किए हुए स्थान की ओर बढ़ती है और उस पर कई रंग जो है बदलते रहते हैं। रंग के हिसाब से जो है उसमें जो है हार्डनिंग का पता लगता है कि कौन कौन से रंग के लिए कौन सा जो है किस कार्य के लिए प्रयोग होगा। तो जैसे हमारा अधिक पीला जो है अगर रंग है तो ये सर्जिकल यानी कि जो हमारे डॉक्टरों वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, रेजर, ब्लेड, हैमर आदि के फेस के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि लाइट स्ट्रॉ रंग है तो यह लेथ टूल, पेन, चाकू आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह मीडियम स्ट्रॉ, कोल्ड चीजल, कैंची, एंग्रेवर, डार्क स्ट्रॉ होता है, चंजर, टैप, डाई, हल्का बैगनी, लाइट पर्पल, ट्विस्ट ड्रिल, टेबल चाकू, गहरा बैगनी, पेचकस, स्प्रिंग, हल्का नीला कटिंग टूल्स के लिए बहुत मुलायम होता है। तो इस तरह जो है ये टेम्परिंग प्रक्रिया में अलग अलग रंग के हिसाब से किस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है उस हिसाब से इसको हम देखते हैं। डबल हीटिंग विधि, इस विधि में कार्य को 2 बार गर्म किया जाता है। पहले हार्डनिंग विधि द्वारा कार्य को हार्ड कर लिया जाता है, फिर हार्ड किए हुए कार्य को लोअर तापमान से कम तापमान तक गर्म करके ठंडा किया जाता है। कार्बन और टूल स्टील को टेम्परिंग करने के लिए औसतन तापमान 280 डिग्री सेल्सियस और हाई स्पीड व एलास्टी के लिए जो एवरेज तापमान होता है वो 560 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। इसके अतिरिक्त कार्य का रंग देखकर भी टेम्परिंग की जाती है। एनीलिंग, स्टील के हार्ड पार्ट्स को मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए उसको मुलायम किया जाता है। यह प्रक्रिया हमारी एनीलिंग कहलाती है। एनीलिंग यानी कि मुलायम करने की विधि। इसके अलावा हार्ड स्टील को जो है मुलायम करने के लिए, स्टील में डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए, ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक गुणों के संशोधन करने के लिए और स्टील में उत्पन्न आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए एनीलिंग प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। एनीलिंग प्रक्रिया में धातुओं को उनके एनीलिंग तापमान तक गर्म किया जाता है और तापमान जो है उनकी मोटाई पर निर्भर करता है। इसमें कार्य को ठंडा करने के लिए हम लोग जो है भट्ठी का प्रयोग करते हैं या भट्ठी से निकालकर रेत, चूना या राख में इसको डाल देते हैं। 0.9% अगर कार्बन जो है उस स्टील में, तो उसके लिए जो है अपर क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री जो है ऊपर हम गर्म करते हैं। यदि कार्बन का प्रतिशत 0.9% से कम है तो उसे लोअर क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री तक ज़्यादा गर्म करते हैं। उसके बाद उसको ठंडा करते हैं। नॉर्मलाइजिंग, स्टील पर ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। स्टील के पार्ट्स पर जो मतलब ठंडी या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे जो है नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए एक प्रक्रिया करते हैं। इसमें जो है आंतरिक स्ट्रेस जो है दूर होता है, क्योंकि ठंडी गर्म अवस्था में काम करने में उसमें आंतरिक स्ट्रेस उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको जो है दूर करने के लिए इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए और आवश्यकता अनुसार यांत्रिक गुणों की प्राप्ति के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया की जाती है। इसमें स्टील के पार्ट्स को उसके अपर क्रिटिकल तापमान से 30 से 50 डिग्री तक अधिक गर्म किया जाता है और यह तापमान कार्य की मोटाई के अनुसार कुछ समय तक रखा जाता है। इसके बाद इसे हवा में ठंडा किया जाता है। तो नॉर्मलाइजिंग में हम लोग हवा में ठंडा करते हैं। सरफेस हार्डनिंग, सरफेस हार्डनिंग मतलब यह है सतह की हार्डनिंग करना, यानी कि पूरे पार्ट को कठोर ना बना के सिर्फ पार्ट की ऊपरी सतह या उसकी कोरों को जो है मजबूत बनाने की प्रक्रिया को सरफेस हार्डनिंग कहते हैं, जिसका उद्देश्य उसकी कोर को टफ और झटकों को सहन करने के लिए बनाना है
और सरफेस को हार्ड व घिसावट का प्रतिरोधी बनाने के लिए हम लोग सरफेस हार्डनिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें कई प्रक्रियाएं हैं, जैसे केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, ये सारी जो है इसकी प्रक्रियाएं हैं। केस हार्डनिंग, लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील को हार्ड नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, परंतु माइल्ड स्टील के पार्ट्स की सरफेस को घिसने से बचाने के लिए एक प्रकार की क्रिया की जाती है जिसे केस हार्डनिंग कहते हैं। इस विधि से केवल पार्ट्स की बाहरी सरफेस को ही हार्ड किया जाता है, अंदर का भाग मुलायम और टफ रखा जाता है जिससे पार्ट झटके और कंपन आसानी से सहन कर सकते हैं। कार्बोराइजिंग क्या प्रक्रिया होती है? यह केस हार्डनिंग की विधि है जिसमें लो कार्बन की सतह पर कुछ गहराई तक कार्बन की मात्रा जो है वो बढ़ाई जाती है। पैक कार्बोराइजिंग, इस विधि में लो कार्बन स्टील के पार्ट्स को साफ करने के बाद कास्ट आयरन के बॉक्स में कार्बन युक्त पदार्थों जैसे लकड़ी का कोयला, हड्डी का पाउडर, झुलसे हुए चमड़े आदि को कैल्शियम, बोरियम या सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण के साथ पैक कर दिया जाता है। बॉक्स को मिट्टी के साथ एयर टाइट करने के बाद 900 से 950 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म किया जाता है। तापमान केस की गहराई के अनुसार कई घंटों तक रखा जाता है। इसके बाद पार्ट्स को बॉक्स में ही ठंडा होने दिया जाता है जिससे कार्बन के पार्ट्स जो हैं, पार्टिकल्स जो हैं, कण हैं, वो सतह पर चिपक जाते हैं। इस विधि से 1 से 2 mm गहराई तक कार्बन जमाई जाती है। यदि स्टील को 925 डिग्री सेल्सियस पर 5 घंटे तक तापमान दिया जाए तो केस की गहराई 1 mm तक बन जाती है, यानी कि उसमें कार्बन के कण जो है वो 1 mm गहराई तक चले जाते हैं। ये जो है कितनी गहराई तक हमें जो है उसमें गर्म करना है उस हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है कि अलग अलग तापमान के लिए कितनी कितनी गहराई हमें प्राप्त होती है। गैस कार्बोनाइजिंग, इस विधि में लो कार्बन स्टील के पार्ट्स को गैस कार्बोनाइजिंग फर्नेस में कार्बन युक्त गैस के साथ क्रिटिकल रेंज में गर्म किया जाता है जिससे गैस की कार्बन पार्ट्स की सतह पे जो है गैस वो जम जाती है। इस विधि से 1 mm केस की गहराई हार्ड करने के लिए पार्ट को कार्बन युक्त गैस के साथ 870 से 950 डिग्री सेल्सियस तापमान तक 6 घंटे तक रखा जाता है। द्रव कार्बोराइजिंग, आजकल द्रव कार्बोराइजिंग के लिए सोडियम साइनाइड या अन्य प्रकार के साथ बाथ में जो है प्रयोग में लाई जाती है। सोडियम साइनाइड या साल को बाथ में गर्म करके पिघला दिया जाता है और लो कार्बन स्टील के पार्ट्स को उसमें डालकर उसकी कार्बोराइजिंग की जाती है। कुल मिला के कार्बोराइजिंग प्रक्रिया है कि धातु की सतह पे जो है वो कार्बन के जो कण है उनकी मात्रा बढ़ाना जिससे वो सतह जो है हार्ड हो जाए, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। अब कार्बोराइजिंग के बाद हम कई बार पार्ट्स का हीट ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो कार्बोराइजिंग करने के बाद केस को हार्ड करने के लिए उन्हें 860 से 870 तक गर्म करके नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया की जाती है। इसके बाद उनको पानी या ब्राइन या तेल में ठंडा किया जाता है जिससे उसकी सतह जो है हार्ड हो जाती है और कोर टफ और साफ बनी रहती है। दूसरी प्रक्रिया है नाइट्राइडिंग। यह विधि एलॉय स्टील के पार्ट्स की सतहों को हार्ड करने के लिए की जाती है। इस विधि में पार्ट्स को अमोनिया गैस के साथ 500 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस तक तापमान देकर गर्म किया जाता है। उसके बाद पार्ट्स को धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है। इससे अमोनिया नाइट्रोजन पार्ट्स की सतहों को हार्ड कर देती है। सामान्यतया पार्ट्स को अमोनिया गैस के साथ 50 घंटे तक गर्म करने से उसकी सतह को 0.4 mm गहराई तक जो है हार्ड किया जा सकता है। साइनाइडिंग, इस प्रक्रिया में मिश्र धातु को मोल्टन साइनाइडिंग में गर्म करके केस हार्डनिंग की जाती है। अधिक गहराई तक हार्डनिंग करने के लिए इसमें क्वेंचिंग की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाइट्राइडिंग प्रोसेस दिखाया गया है जिसमें एक चैम्बर के अंदर पार्ट को रख के उसमें नाइट्रोजन गैस के साथ उसको बंद कर दिया जाता है और उसको हीट किया जाता है जिससे हमें उसकी सतह जो है मजबूत प्राप्त होती है। फ्लेम हार्डनिंग, इस विधि में पार्ट्स को ऑक्सी एस्टिलीन टार्च द्वारा लौ देकर गर्म किया जाता है जो है साथ साथ पानी का फुहारा देकर पार्ट्स को ठंडा करते रहते हैं। यह प्रक्रिया प्रायः हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील के पार्ट्स को हार्ड करने के लिए प्रयोग की जाती है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं ये जो है हमारा फ्लेम हार्डनिंग है। यहाँ पे जो है पानी के द्वारा ठंडा भी कर रहे हैं और साथ ही उसको फ्लेम देके गर्म भी कर रहे हैं जिससे जो है वो हार्ड जो है बन जाती है।
इस विधि से क्या क्या लाभ होते हैं? पार्ट्स को भट्ठी की अपेक्षा जल्दी गर्म किया जाता है। पार्ट पर आवश्यकता अनुसार लंबाई और गहराई में हार्डनिंग की जा सकती है। ऐसे बड़े बड़े पार्ट्स जिनको भट्ठी में गर्म करने में असुविधा होती है उनको आसानी से गर्म और हार्ड किया जा सकता है। इंडक्शन हार्डनिंग, इस विधि में इंडक्शन हार्डनिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें लगभग 200 साइकिल का एक करंट एक कॉपर इंडक्स ब्लॉक में प्रवाहित होता है। इस ब्लॉक को पार्ट्स की हार्ड करने वाली सतह के पास रखा जाता है और ध्यान रखा जाता है कि पार्ट की सतह इस ब्लॉक को स्पर्श न करे। यानी कि एक कॉयल होता है, कॉयल के अंदर हम पार्ट्स को रखते हैं, उसके अंदर हाई करंट जो है दौड़ा देते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होती है। एलॉय स्टील हार्डनिंग करने के लिए तापमान 790 से 800 डिग्री सेल्सियस, 0.5% कार्बन वाली स्टील के लिए सामान्यतः 750 से 760 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। इसके बाद पार्ट को पानी के फुहारों द्वारा तुरंत ठंडा किया जाता है। इसके द्वारा साधारणतः 5 सेकंड में 3 mm तक पार्ट्स की गहराई तक हार्ड कर सकते हैं। इस विधि द्वारा कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, एक्सल शाफ्ट, बियरिंग आदि की सतहों को हार्ड किया जाता है। इसका प्रयोग क्या करते हैं? बहुउत्पादन में यह विधि कम खर्चीली होती है। पार्ट्स की बाहरी सतह को हार्ड करते समय उसके भीतरी भाग पे कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरी विधियों की अपेक्षा इसमें कम समय लगता है। इसमें पार्ट्स जो हैं वो गर्मी की वजह से टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हीट ट्रीटमेंट वीडियो के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज अवश्य करें। हमारे वीडियोस देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।